हेलो फ्रेंड्स, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। मैं 10 जून से बोल रहा था कि ये नीचे वाली लिक्विडिटी को पिक करने आएगा और इसने पिक कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे पूरा लिक्विड एरिया था और इसने स्वाइप कर लिया है। यहाँ कल मैंने बोला था यहाँ से सेलिंग आई है, तो कॉल सेल करने के लिए मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि ऊपर वाले जितने कॉल्स हैं वो आप सेल करके रखिए। तो जिन्होंने रखे होंगे उनको अच्छा पैसा बना होगा। तो 10 जून से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि यहाँ से सेलिंग हमको दिख रही है और ये हमको सेल सिग्नल यहाँ पर आ चुका है। अगर आप देखें तो ये छोटे से दो और सिग्नल्स हैं, सेल और बाय के, लेकिन इनका कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये वाला सेल सिग्नल जो है ये बहुत लंबे टाइम के बाद आया है। लंबे टाइम के बाद आया इन द सेंस मीन्स पहले यहाँ पर बाय आया और ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे बाय आया। उसके बाद ये काफ़ी मार्केट चली, ये सब चलने के बाद यहाँ पर जा कर के सेल आया, इस एरिया में सेल आया। तो अगर बहुत टाइम के बाद ये सेल और बाय आता है तो उसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है। अगर आप इसको देखें कि यहाँ पर सेल आया और यहाँ पर बाय आया तो इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा क्योंकि इमीडिएटली आगे इन दोनों के बीच में गैप कम है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का अगर देखें तो काफ़ी गैप है, मतलब स्टीप लाइन है। तो इस तरह से इसको मैं फॉलो करता हूँ कि अगर आसपास के छोटे छोटे से अगर गैप है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई बड़ा बाय एसएल जिस डायरेक्शन में मुझे मिले तो उस डायरेक्शन में अच्छा मूव आता है और आया भी। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा लिक्विड एरिया था जो इसने पूरा स्वाइप कर लिया है। ये वाला एरिया ये सिंगल्स कहलाता है, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया। 10 जून को मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने कंसेप्ट बताया था मार्केट प्रोफाइल का सिंगल्स का। तो ये एक तरह की अनोमली होती है, इसको स्वाइप करने ज़रूर मार्केट आता ही आता है। तो ये व्यू हो गया। दूसरा, अब बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा बेरिश मोड में आ चुका है क्योंकि ये वी वैप के नीचे है, मंथ के वी वैप के नीचे क्लोज़ हुआ है, डे के वी वैप के नीचे से क्लोज़ हुआ है और जून के वी वैप पे इसने सपोर्ट लिया है। मतलब पूरे मंथ का जो वी वैप था जून मंथ का अभी जो चल रहा है वो ये है, और पिछले मंथ का मई मंथ का ये है, और प्रीवियस वीक लो भी है हमारे पास 55,400 का। तो अभी हम कॉल में बने रह सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा कॉल हम नीचे करेंगे। यहाँ से प्रीवियस वीक है जो है, हमारा 55,670, सॉरी 55,695 विच इज़ 56,700। तो उसके ऊपर की जितनी कॉल्स हैं वो हम सेल करके रख सकते हैं। उनसे क्या होगा, यहाँ से ऊपर वाली जितनी कॉल्स हैं हम सेल करके रखेंगे। और कल को मार्केट अगर गिर के, इसका अल्टीमेट टारगेट तो प्रीवियस वीक का लो है जो कि ये है, यहाँ तक आना चाहिए मार्केट। इससे पहले तो बाउंस नहीं आ सकता। और निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी ने भी यही किया है आज। निफ्टी 15 मिनट के चार्ट में उसमें भी यही हुआ है। अगर आप देखें तो ये एक बाय यहाँ आया था और काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर एक सेल आया। तो ये सेल एक्टिव हुआ। ये सेल एक्टिव होने के बाद यहाँ से जब इसने प्रीवियस डे का लो तोड़ा और ये मंथली वी वैप पे टच करने आया जो जून मंथ का वी वैप है। निफ्टी भी सेल मोड में है क्योंकि ये सारे वी वैप मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वी वैप का बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, इसके ऊपर ही सारी मेजर स्टोरी चलती है, कहाँ पर सपोर्ट लेना है, कैसे लेना है। तो डे के वी वैप के नीचे है, वीकली वी वैप के नीचे है, और मंथ का वी वैप है जून का, वो भी नीचे उसके आसपास ही क्लोज़ किया है। तो नेक्स्ट टारगेट इसका मई मंथ का होगा वी वैप टच करने का, यानी 24,670। तो और 670, 24,670 आपको ये वाला लेवल भी दिख रहा होगा जहाँ से बाइंग एग्जैक्टली आई है, जहाँ से इतना बड़ा मूव आया। इसको हम एक मीन रिविजन ट्रेड भी बोल सकते हैं। मतलब एक बार मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब ये थक गया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होनी शुरू होगी, तो उसके बाद ये मार्केट नीचे आ रहा है। तो यही ट्रेड हमने देख करके लिया है, यही सिनेरियो बना था इसमें। तो हमने तो ठीक ठाक बना लिया, 1% पैसा बना लिया मैंने अपने ट्रेड में। मैं ट्रेड शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि थोड़ा बायसनेस क्रिएट हो जाती है। मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, व्यू दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं।
मैं प्योर सेलर हूँ और मेरा वीकली में अगर 1% 2% आ जाए तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। बाकी अगर आप बायर्स हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, क्योंकि बाइंग मेरे से मुझे समझ में नहीं आती है, मेरे से इतनी होती नहीं है। नेट टू नेट लॉस में ही रहता हूँ मैं अगर बाय करता हूँ तो। ले और किसी बायर ने अगर यहाँ पर पुट बाय किया होता तो उसको बहुत अच्छा पैसा उसने बनाया होता। लेकिन मैं सेलर हूँ तो मैंने यहाँ पर सेल करके रखे हैं। तो आज क्या हो रहा था, सेलिंग तो आ रही थी, साथ साथ विक्स भी बढ़ रहा था। विक्स के बढ़ने से क्या हो रहा था कि कॉल का जो प्रीमियम है उतना गिर नहीं रहा था और पुट्स का भाग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट गिरने के बाद दोबारा एक जंप ले रही थी तो विक्स डाउन हो रहा था। तो इससे क्लियर इंडिकेशन मिल रही थी कि अगर मार्केट कल फिर ऊपर आती है तो फिर से विक्स गिरेगा, और जो कॉल सेल करके रखे हुए ओवरनाइट उनमें प्रीमियम इतना बढ़ेगा नहीं, गिरेगा। और पुट का तो गिरना ही है। तो इसलिए आप ये कंडीशन लेकर के चल सकते हैं कि आप यहाँ की कॉल सेल करके रखिए। इन केस अगर मार्केट कल ऊपर मूव भी देता है तब भी आपको कॉल उतना लॉस नहीं देंगे, तो उस केस में आप थोड़ा सा यहाँ के पुट्स सेल करके एडजस्ट कर सकते हैं। पुट्स आप यहाँ के ना सेल करिए तो बढ़िया है। पुट्स आप सेल करिए इसके नीचे के 24,500 से नीचे के पुट्स आप सेल करिए। ये आपको डिसाइड करना है, आपको करंट वीक एक्सपायरी का करना है या मंथली एक्सपायरी का करना है, वो आपकी चॉइस है। मैंने डायरेक्शन दे दिया, ट्रेड आपको कैसे डालना है, कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, बायर है सेलर है, वो आपकी फितरत के हिसाब से है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं डेटा कैसा आया है। डेटा अगर मैं देखूं तो पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ क्लियर पता लग रहा है कि एफआई पूरा बेरिश ही गए हैं, पीओ भी पूरा बेरिश गए हैं। प्रो तो मतलब ये कॉल सेल करके गए हैं, पुट बाय करके गए हैं, और इधर भी ये लोग कॉल सेल करके गए हैं, लेकिन ये थोड़ी बहुत पुट सेलिंग करके गए हैं। तो हमको मोस्टली देखना होता है प्रोज क्या कर रहे हैं। प्रोज जो कर रहे होते हैं वो उसी के हिसाब से मार्केट चलती है। और इन्होंने अच्छा खासा पैसा चिपका दिया है क्लाइंट को, क्लाइंट पूरा बुलिश गया है, दोनों जगह इसने बाइंग करी है। तो कॉल इतने ज़्यादा इसने बाय कर रखे हैं तो इसका मतलब ये मार्केट ऊपर तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि क्लाइंट ने कॉल बाय करके रखे हैं। क्लाइंट का कॉल बाय, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, या तो साइडवेज रहेगा नीचे जाएगा, या तो साइडवेज रहेगा। दूसरा डेटा हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि अब फाइनल फिगर क्या रहेगी है क्लाइंट्स का। अगर हम फाइनल फिगर चेक करें तो कल के डे में इनके पास 4 लाख, इसका साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। कल के डे में इनके पास 4 लाख कॉल सेल थे। तो इन्होंने यहाँ पर पैसा थोड़ा बहुत इन्होंने क्लाइंट्स ने बना लिया है। और एक अभी ये मार्केट नीचे क्यों जाएगा, सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि अभी भी इनके क्लाइंट्स के 2 लाख पुट जो हैं वो सेल है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2 लाख क्लाइंट के पुट्स, इसको कैसे रीड करते हैं, ये क्लाइंट है और इनके 2 लाख पुट सेल है। ये क्लाइंट, इनके इंडेक्स पुट्स 2 लाख अभी और सेल है। आज ये इतने लॉन्ग्स क्लोज करके गए, इतने शॉर्ट्स क्लोज करके गए, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बनेगा आपका 2,84,000, और ये इसका डिफरेंस है। तो ये अभी भी इतने कॉल के पुट के शॉर्ट में है। इसका मतलब ये पुट शॉर्ट मतलब ये मार्केट ऊपर ले जाना चाहते हैं, और ऊपर जाएगी नहीं क्योंकि ये लोग इतने पुट्स के शॉर्ट में हैं। तो इनके पुट कटवाएंगे, मेन मोटिव यही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी है। एफआई ने कॉल जो बाय करके रखे हुए थे वो सेल कर दिए हैं, वही आपको यहाँ अकाउंट में दिख रहा होगा। एफआई ने कॉल सेल किए हैं 1,15,000 समथिंग, तो वही आपको यहाँ दिखेगा। अगर 275 में से 1,15,000 माइनस कर देंगे तो आपको ये फिगर आएगा 159, ये वाला फिगर आ जाएगा अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो इसका मतलब इन्होंने जो कॉल बाइंग की हुई थी तो सुबह ये जो मार्केट को ऊपर लेकर गए हैं वहाँ इन्होंने सारी कॉल बुकिंग करी है, और जैसे ही कॉल बुक किए हैं
यानी कॉल सेल किए हैं बुक करने के लिए, तो तुरंत मार्केट ने छोड़ दिया है और तब से ये पूरा दिन मार्केट नीचे ही है। ये व्यू हो गया। तो कल का अभी ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट या तो नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा। ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक ये माल इनका पड़ा हुआ है बुलिश है तो ये अगर ये, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा बेरिश हैं, ये भी बेरिश हैं, तो इतनी आसानी से तो ऊपर जाने नहीं देंगे। ये नीचे जब ये लोग पूरी बुकिंग कर लेंगे उसके बाद अगर कोई नया माल उठाया तो ये ऊपर ले जाएंगे दोबारा से क्लाइंट्स को ट्रैप करने के लिए। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट क्या कर रही है। ग्लोबल मार्केट में अगर चेक करेंगे तो अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर है, 95 पॉइंट्स गिफ्ट है, और US30 भी थोड़ा सा पॉइंट ऊपर है। और तो कुछ ऐसा खास है नहीं मार्केट में दिख रहा है अभी फ़िलहाल। अगर हम कुछ इवेंट की बात करें तो इवेंट भी कुछ नहीं है। थर्सडे हो गया आज, रात को कोई डेटा नहीं है, ये तो हो गया है। ये दोनों डेटा नॉट हो गए हैं, शाम को 6 बजे होने थे। अब बचा कल का, कल भी कुछ डेटा नहीं है, मतलब कोई इवेंट नहीं है, तो आराम से हम लोग वीकेंड में भी लेकर के जा सकते हैं कॉल सेलिंग ऊपर के एरिया की। तो ये मेरा व्यू है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। यहाँ का एरिया इसने पिक करना है, ये एरिया आना चाहिए 24,500-600। अगर तो इस एरिया के ऊपर अगर दोबारा मार्केट, इसका जो हाफ पैक है, हाफ पैक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर आप फिबोनाची गिने तो आपको हाफ एरिया यहाँ पे दिखेगा, दैट इज़ द हाफ पैक बोलते हैं इसको। अगर तो इसके ऊपर अगर थोड़ा ऊपर आया तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आना चाहिए। अगर इसके ऊपर आके और ऊपर जाना शुरू कर दिया तो मतलब शॉर्ट कवरिंग आ रही है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब स्टीप आएगी, जितने शॉर्ट्स बने हुए सब कवर होके ये मार्केट ऊपर लेके जा सकता है। तो आप अगर अभी तक कॉल नहीं सेल किया है तो आप क्या कर सकते हैं, कल का वेट कर सकते हैं। अगर तो इन केस मार्केट ऊपर आता है तब आप कॉल सेल करिए, आपको अच्छे प्राइस पे कॉल मिलेगा। अगर यहाँ से नीचे जाता है और इसको तोड़ के 15 मिनट कैंडल यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है तो आप नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का रखिए, तो उस केस में आप ये वाले कॉल सेल कर सकते हैं। पास की एक्सपायरी करेंगे तो ज़्यादा डिके मिलेगा। और कल फ्राइडे है तो अगर नीचे गया और विक्स बढ़ा तो इतना डिके नहीं आएगा, लेकिन आपको मंडे को और ट्यूसडे को काफ़ी अच्छा डिके मिलेगा। इसके ऊपर के एरिया के अगर आप कॉल सेल करेंगे, अगर यहाँ का ये लो ब्रेक करके नीचे जाना शुरू हुआ तो पहला टारगेट इसका मई का होगा। ठीक है, मैं और अपडेट करूँगा ड्यूरिंग द मार्केट। बाकी राम राम।